बहू रोज रोज मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाना। बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। कहीं इस तरह मम्मी से बात की जाती है? अब एक भी शब्द और नहीं। ये मम्मी है हमारी। इन्होंने किन परिस्थितियों में हम सबकी परवरिश करके इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये हम लोगों से बेहतर और कौन जान सकता है। एक तो जिस गलती के लिए मम्मी को इतना सुना रही हैं, वो गलती मम्मी ने की ही नहीं है। और मान लो अनजाने में गलती भी हो गई, तो क्या आप मम्मी का मान सम्मान भूल जाएंगी? अंशु ने अपनी मम्मी का अपमान होते हुए देखकर बहुत तिलमिलाते हुए कहा। और भैया आप, भाभी लगातार मम्मी को अपशब्द बोले चली जा रही हैं और आप चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। मुझको आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंशु बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर से जुबान लड़ाने लगे तो इसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। अभी से पहले ही दीपा परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे को उकसाती हो और फिर उसको समझाने का नाटक करती हो। रंजना, जो उतनी देर से जरा सी बात के कारण बिना वजह सास को सुनाई पड़ी थी, बस कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया है अंशु को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान पर अपमान किए जा रही हो। माना कि अभी की आंखों का पानी मर गया, उसको अपनी माँ का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता है? दीपा बहुत दुखी होते हुए बोली, क्योंकि वो तो अपने परिवार को हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी। कभी इस तरह की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ चुपचाप जीवन में चली आती हैं, और यही हुआ दीपा के साथ। चचेरी बहन के कहने पर उसके दूर के देवर की बेटी के साथ बड़े बेटे अभी की शादी कर दी। पहले तो राकेश ने मना भी किया कि ये सोच लो कि ये रिश्तेदारी में अभी का रिश्ता करना सही रहेगा, लेकिन दीपा ने सोचा कि बड़ी बहन है तो सोच समझकर ही रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में भी रंजना अच्छी लगी और उसके मायके वाले भी ठीक ठाक। लेकिन रंजना शादी के बाद कुछ ही दिनों तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि दीपा के लिए तो बहुत ही विकट स्थिति हो गई, क्योंकि उसी ने राकेश से जिद करके रंजना को अपनी बहू बनाया था। न वो राकेश से कुछ अपने दिल का हाल कह पा रही थी और ना ही रंजना के व्यवहार को समझ पा रही थी। और इधर रंजना जब देखो तब दीपा को छोटी छोटी बातों के लिए मुंहफट जवाब दे देती। दीपा यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में संभल जाएगी, लेकिन जिसको संभलना होगा वही तो संभलेगा। दीपा अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रोती रहती कि आखिर भगवान उससे कौन सी गलती हो गई जो उसको ऐसी सजा मिली। उसने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियां ही चाही थी, लेकिन शायद भगवान को भी ना मंजूर था। दीपा अपनी चचेरी बहन से भी कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसको लगता कि ये सब उसकी किस्मत का ही दोष है। तभी तो राकेश की चेतावनी के बाद भी उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए और उसने रंजना को अपनी बहू बनाने को स्वीकार किया। छोटा बेटा अंशु बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए घर पर कम ही आ पाता। समय के साथ शादी उसकी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी मनी बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण सुशील। पहले तो रंजना अगर अभी के सामने दीपा से कुछ कहती तो अभी रंजना को समझाता, लेकिन धीरे धीरे अभी भी रंजना के ही रंग में रंगने लगा। राकेश भी ये सब देख सुनकर बहुत परेशान हो जाते। उनकी बीपी की समस्याओं की वजह से दीपा उनको ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं थी कि राकेश के पीठ पीछे तो रंजना इससे भी ज़्यादा गलत व्यवहार करती है। समय बढ़ रहा था और समय के साथ साथ रंजना की बदतमीजियाँ भी बढ़ती चली जा रही थीं। जितना दीपा बर्दाश्त करती, रंजना उतनी ही उच्छृंखल होती चली जा रही थी। अब तो जब वो जी चाहे दीपा को कुछ भी बोल देती और अभी उसको अनसुना करके वहाँ से हट जाता। दीपा के दिल से कराह निकल जाती कि क्या ये वही बेटा है जो माँ के ऊपर अपनी जान लुटाता था। अब इसको माँ की बेइज्जती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कुछ न बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती और वहाँ से हट जाती। होली का त्यौहार था और इस बार 2-3 साल के बाद अंशु भी आया था अपनी पत्नी मनी के साथ होली पर। त्योहार पर लगातार मेहमान होली मिलने के लिए आ जा रहे थे। रंजना की कुछ खास सहेलियां भी आने वाली थीं, तो उसने अपने मायके से मिली कीमती क्रॉकरी सेट निकाला था। खास अपनी सहेलियों के आने पर
सहेलियों के नाश्ता कर लेने के बाद क्रॉकरी सेठ तो अंदर रसोई में पहुंच गया और रंजना वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी बातचीत करती रही। दीपा ने सोचा कि इतनी महंगी क्रॉकरी है, चलो मैं ही साफ करके रख देती हूँ, वरना दाग पड़ जाएंगे। सारे बर्तन तो दीपा धुल चुकी थी, सिर्फ 2 प्याले बचे थे और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि दीपा के हाथों से वो दोनों प्याले छूट कर नीचे गिर पड़े। दीपा तो अंदर तक कांप गई, क्योंकि प्याले के टूटने की आवाज़ बाहर तक भी जरूर गई होगी। और तब तक रंजना की सहेलियां भी जा चुकी थी। रंजना बिजली की गति से दौड़ती हुई अंदर आई और उसके मुंह में जो आया अनाप शनाप दीपा को बोलने लगी। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे मायके से मिली हुई किसी भी चीज़ में हाथ मत लगाया करो, लेकिन इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बस हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना, पता नहीं कब पिंड छूटेगा इन लोगों से। काम धाम तो नाम भर का, और जब देखो तब नुकसान पर ही लगे रहते हैं। कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कद्र जानती उस चीज़ की, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है। हराम की चीज़ थी तो तोड़ डाली। अभी और अंशु भी प्यालों के टूटने की आवाज़ सुनकर अंदर आ गए थे। रंजना का ये सब बोलने का अभी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंशु के लिए ये सब बर्दाश्त करना असंभव ही था। बस इसलिए वो मम्मी का अपमान देखकर तड़प उठा और उसने रंजना को धमका दिया, इतनी ही परवाह है तो ले जाओ इनको अपने साथ, 4 दिनों में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। रंजना ने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। दीपा को मम्मी ने कहकर इनके उनके पर उतर आई। भाभी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हाँ मैं ले जाऊंगी मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ। इतनी देर से चुप बैठी मनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, वाह वाह, देखो तो जरा, आदमी तो बोल ही रहा था, अब तो मेढकी के मुंह में भी जबान आ गई है। लगता है ये भी क्या जाने अमीरों के रहन सहन, ये भी आखिर मध्यम वर्गीय परिवार से ही है ना। रंजना बेहूदगी के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली, नहीं ये घर हम लोगों का है, हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारे हाथ पैर में ताकत है। उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचार नहीं हूँ। हमारी दाल रोटी आराम से चल जाएगी, तुम लोगों के आगे हाथ फैलाने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैंने बहुत तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब ये घर छोड़कर तुम और अभी जाओगे, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत ज़्यादा उलझ जाए और सुलझाया भी न जा सके तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है बहू। तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक ही बार में ही मर जाना। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। दीपा की तड़पती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। सब कुछ घुट घुट कर बर्दाश्त कर लेने वाली दीपा के अंदर आज की परिस्थितियों को देखकर पता नहीं इतना बोलने की ताकत कहाँ से आ गई थी। शायद परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही विकट नजर आ रही थीं, इसलिए और बर्दाश्त करना शायद असंभव सा हो गया था। मम्मी होश में भी हो आप, क्या कह रही हो? हम लोग आखिर क्यों ये घर छोड़कर जाए? अब जाकर अभी के बोल फूटे जब उसको घर निकाला मिल रहा था। कम से कम चलो बेटा बोले तो तुम, वरना तो लग रहा था कि तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं बची। लेकिन शायद मैं अभी तक बेहोश ही थी, अब जाकर मुझको होश आया है। अपना दोनों का बोरिया बिस्तर समेटो और अपना नया घर ढूंढो। बस 2-3 दिन की मोहलत तुमको देती हूँ। अब तो रंजना के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर इतना अच्छा घर कहाँ मिलेगा। अब तो रंजना ने भी रो रो कर अनुनय विनय करनी शुरू कर दी, लेकिन अब तो दीपा चिकना घड़ा बन चुकी थी। उसके ऊपर इन घड़ियाली आंसुओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। इधर इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय राकेश घर पर नहीं थे। वो किसी दोस्त से होली मिलने के लिए उसके घर गए थे। आप बिना पापा की मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि ये घर पापा का है, सिर्फ आपका नहीं। अभी और रंजना अपनी दाल दीपा के आगे गलती हुई ना देखकर बोले, पापा की धमकी क्या देते हो? उनकी भी आंखों से छुपा नहीं है, दीपा ने लापरवाही से कहा। थोड़ी देर बाद राकेश ने घर लौटने के बाद जब सारी स्थितियों को देखा तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन अभी और रंजना उनके सामने जाकर मगरमच्छी आंसू बहाने लगे।
लेकिन उनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महसूस तो वो भी कहीं न कहीं दीपा के अपमानों को कर रहे थे और उन्होंने भी दीपा के फैसले को एकदम जायज़ ठहराया और अभी और रंजना को फिर से घर छोड़ने की हिदायत दे डाली। आखिरकार अभी और रंजना को घर छोड़ना ही पड़ा। दीपा ने अंशु और मनी के साथ भी जाने से उस समय इनकार कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन गहरी सांस ली कि रोज रोज मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाना। दोस्तों, आज के समय में बुजुर्गों की स्थिति सचमुच बहुत भयावह हो रही है। समझ में नहीं आता कि परवरिश में कमी रह गई या नहीं। जनरेशन ही ऐसी पैदा हो रही है। क्या विचार है? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।